नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारेख। 3 साल से 2 राज्यों की पुलिस को छका रहा गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर आखिरकार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। वह पहले हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागा, फिर राजस्थान पुलिस की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राजस्थान पुलिस ने उसके गर्लफ्रेंड के घर से उसे पकड़ लिया। विक्रम गुर्जर नाम के इस पहलवान के गैंगस्टर पपला गुर्जर बनने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उसने जुर्म की दुनिया में सबसे पहला कदम रखा जनवरी 2015 में, जब अपने पहलवान गुरु की हत्या का बदला लेने के नाम पर गैंगस्टर संदीप फौजी और उसके परिवार की हत्या कर दी। इसके बाद तो वह अपराध पर अपराध करता रहा। अपनी लंबी चौड़ी गैंग भी उसने खड़ी कर ली। पपला गुर्जर उर्फ विक्रम गुर्जर की 27 जनवरी को हुई गिरफ्तारी के बाद में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तारी के दौरान पपला गुर्जर कोल्हापुर के एक मकान में अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ में लिव इन में रहता था और अब एक के बाद ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि चौंका देने वाले हैं। जिया से पहले भी पपला व एक अन्य महिला के साथ में फरारी के दौरान कोल्हापुर में अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। जिया से मुलाकात के बाद पपला ने उस महिला को छोड़ दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले से लिव इन में रह रही जिया को लेकर पपला कोल्हापुर के एक रेस्टोरेंट में गया। इस दौरान पपला के साथ पहले लिव इन में रह चुकी महिला भी पहुंच गई। जब तीनों आमने सामने हुए तो जिया को पता चला कि पपला पहले उस महिला के साथ में लिव इन में रहता था और वह उसे देखकर भड़क गई। वहां उनके बीच रेस्टोरेंट में जमकर तकरार हुई। सूत्रों के मुताबिक तब गुस्साई जिया ने पपला को भी नोच डाला। उस वक्त उसने आपा खो दिया था। तब पपला ने किसी तरह से जिया को समझाया, उसे शादी करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट से वापस आए। पुलिस के मुताबिक फरारी के दौरान पपला मकान बदल कर रह रहा था। इस बीच कोल्हापुर में उसके यहाँ पे घरेलू काम करने वाली नौकरानी ने एक महिला से पपला की मुलाकात करवाई। उस महिला का 4 साल का बेटा भी था। वह अकेली रह रही थी। कुछ मुलाकात के बाद पपला के महिला से नजदीकियां बढ़ गई। फिर वे दोनों लिव इन में रहने लगे। पुलिस का मानना है कि पपला पूरी प्लानिंग के साथ में महिलाओं के साथ रहता था ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। पपला के साथ पुलिस की गिरफ्त में आई जिया आयुर्वेदिक की 2nd ईयर की छात्रा रही थी, लेकिन उसने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, जिसके बाद वह कोल्हापुर के एक जिम में बतौर ट्रेनर जॉब कर रही थी। इसी जिम में पपला ने 2 महीने पहले उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ा, नजदीकियां बढ़ी, फिर वे दोनों लिव इन में रहने लगे। जिया को विश्वास था कि पपला उससे शादी कर लेगा, इसलिए वह 26 जनवरी को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए पपला को लेकर गई। दूसरी तरफ कोल्हापुर पहुंची राजस्थान पुलिस की स्पेशल 26 टीम पपला को 26 जनवरी को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन वे दोनों तब मकान से निकल चुके थे। ऐसे में पुलिस ने उसके लौटने का इंतजार किया। रात करीब 11 बजे पपला और जिया वापस मकान पर पहुंचे। इस वजह से 26 जनवरी को पपला की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये भी सामने आया कि रात 3 बजे पुलिस की टीम ने पपला को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तब आसपास के रहने वाले लोग जाग गए। उन्होंने पुलिस टीम को कोई डकैत समझकर पथराव करना शुरू कर दिया। अलवर से गई पुलिस टीम राजस्थानी बोल रही थी। ऐसे में मराठी भाषा में भी दिक्कत आई। लोगों ने उनको बाहर से आए बदमाश समझा। तब आधी रात को जयपुर से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमनिया ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तत्काल बैचमेट आईजी और कोल्हापुर एसपी से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद कोल्हापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों को शांत करवाकर राजस्थान पुलिस का सहयोग किया। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह ने बताया कि पपला जिस मकान से पकड़ा गया वह उसमें उदल सिंह के फर्जी नाम से रह रहा था। मकान किराए पर लेते वक्त पपला ने मकान मालिक को बता रखा था कि वह फलों का कारोबार करता है। उसके आम व अन्य फलों के बगीचे हैं। वह व्यवसाय के सिलसिले में ही कोल्हापुर में रह रहा है, लेकिन उसके पकड़े जाने पर सारे भेद खुल गए। कोल्हापुर से फरारी के दौरान पपला ने एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी थी।
वहीं कहीं भी आने जाने के लिए इसी स्कूटी का इस्तेमाल करता था।